बैक ब्यूटीफुल सोल्स। मैं हूं तमन्ना और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में और इस वीडियो में। और आज मैं बात कर रही हूं नवंबर के सेकेंड हाफ के टैरो रीडिंग में आपके लिए क्या गाइडेंस है। आज हम बात करने वाले हैं बर्थ नंबर 1 की, यानी कि वो लोग जो 1st, 10th, 19th या 28th को बोर्न हुए हैं। The people who have birth number 1 are usually independent and self-reliant, confident and ambitious. They are natural leaders with a strong presence. आप लोग creative thinkers हैं and problem solvers भी है। आप लोगों determined और persistent है। However, आप लोगों की strong will कई बारी stubbornness में convert हो सकती है। Like a blazing fire, आप लोगों की जो एनर्जी है वो बैलेंस होनी बहुत ज़रूरी है पेशेंस के साथ। एंड इस पीरियड की एनर्जी काफ़ी ही तेज़ और फायरी है, फास्ट मूविंग है, बिकॉज कार्ड भी एग्जैक्टली यही कह रहे हैं कि अगर आप फील कर रहे हो कि लाइफ सडनली एक्सेलरेट हो रही है, अपॉर्चुनिटी सामने से आ रही है या फिर कुछ सिचुएशन पीक पर जा रही है, डोंट वरी, यही एग्जैक्टली प्लान है यूनिवर्स का। सो चलिए शुरू करते हैं आपके जनरल थीम के साथ। और आपके जनरल थीम का कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स फॉर द पीरियड ऑफ 16 to 30th नवंबर। बर्थ नंबर 1 इस पीरियड में एनर्जी बहुत ही डायनेमिक और फास्ट पेस है। 8 ऑफ वॉन्ड्स एक कार्ड है जो कि स्पीड, कम्युनिकेशन, ट्रैवल और रैपिड प्रोग्रेस का है। इसका मतलब हुआ कि फास्ट रिजल्ट्स, फास्ट चेंजेस होंगे। जो काम रुके हुए थे, जो प्लान होल्ड पे थे, अब वो या फिर जिनके डिले हो रहा था वो सडनली सामने से मूव करने लगेंगे। आपको लग रहा था कि अरे ये तो इतने टाइम से स्टक था और ये कैसे एकदम से शुरू हो गया, बिकॉज द एनर्जीज जो है वो अब आपके लिए ऐसे ही आपका पाथ क्लियर करते हुए आपको मोटिवेट कर रही हैं। कोई गुड न्यूज़ है जो फ़ोन कॉल के थ्रू, ईमेल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, कंफर्मेशन लेटर के थ्रू आ सकती है। किसी भी फॉर्म में आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे और सडनली एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन आएगी आपको। इस पीरियड में ट्रैवल और मूवमेंट किसी काम के सिलसिले में या शॉर्ट ट्रैवल हो सकता है। ये मेंटली आप फील करोगे कि आई एम मूविंग फॉरवर्ड, आई एम नॉट स्टक एनी मोर। जो मैनिफेस्टेशन है, मैनिफेस्टेशन भी स्पीड अप होंगी। 8 ऑफ वॉन्ड्स आपको बोल रहा है वट एवर यू हैव आस्क्ड फ्रॉम द यूनिवर्स इज कमिंग फास्टर देन यू थिंक। अगर आप ने इंटेंशंस रखी थी 11/11 पे या फिर न्यू मून पे, तो ये पीरियड उनके रिजल्ट्स को किक स्टार्ट कर देगा। आपके लिए एडवाइस है इस पीरियड के लिए कि ओवर थिंकिंग कम करिए, एक्शन ज़्यादा लीजिए। मैसेजेस जो आपको आएंगे या कम्युनिकेशन आएगी उसके रिस्पॉन्स को डिले मत कीजिए। अपॉर्चुनिटीज आएगी तो क्विकली ग्रैब करो। एनर्जी स्पीड में है, चल रही है, आपको भी उसके साथ स्पीड में अलाइन होना होगा। नेक्स्ट है आपका करियर एंड फाइनेंस का कार्ड। और यहाँ पे जो एनर्जी है इस पीरियड में सुपर पावरफुल है, बिकॉज आपके लिए आया है चैरियट कार्ड। और ये कार्ड इज ऑल अबाउट विक्ट्री, डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन। ये आपके लिए एक ब्रेक थ्रू का पीरियड रहेगा। अगर आप जॉब में हो या बिजनेस कर रहे हो या फिर किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो इस वक्त, then this period is where you will take control of things in your hand. Chariot लाता है आपके लिए कॉन्फिडेंस, ये लाता है डायरेक्शन, ये लाता है मोमेंटम एंड सक्सेस आफ्टर अ स्ट्रगल। सो अगर आप कुछ टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे तो अब आपको सक्सेस दिखेगी। आप अपने करियर को एक क्लियर डायरेक्शन दोगे और ये पीरियड आपके लिए बहुत ही सपोर्टिव भी रहेगा।
लीडरशिप रोल बर्थ नंबर 1, वैसे भी आप लीडर एनर्जी लेके आते हो, और इस पीरियड में आपकी लीडरशिप स्पॉटलाइट में रहेगी, आपके डिसीजंस मैटर करेंगे, आपकी गाइडेंस अप्रिशिएटेड होगी आपके आसपास के लोगों से। फाइनेंस की बात करूँ तो वहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट होगी। ये कार्ड विक्ट्री का सिग्नल देता है, तो फाइनेंशियल ग्रोथ, गेन्स, या कोई स्टक पेमेंट हो वो रिलीज हो सकती है। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस भी कंट्रोल्ड एंड सक्सेसफुल रहेंगे आपके। करियर में ट्रैवल हो सकता है, कोई वर्क ट्रिप या फिर कोई मूवमेंट पॉसिबल है, या फिर आप अपने करियर को एकदम नई डायरेक्शन में शिफ्ट करना चाहोगे और उसके लिए डिसीजन लोगे। अगर मैं एडवाइस दूं तो बर्थ नंबर 1 आपके लिए एडवाइस है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए। चैरियट ड्यूल एनर्जी को बैलेंस करके चलता है, यानी कि आपकी इंट्यूशन पर ट्रस्ट रखिए, आप डिसिप्लिन मेंटेन रखिएगा। ये पीरियड विनर्स का पीरियड है। अगर आपके ऑफिस में पॉलिटिक्स हो तो आप उससे दूर रहिए, फोकस सिर्फ अपने गोल पे रखिएगा। अगर कोई सिचुएशन हो जहां पे आपको ऑफिस पॉलिटिक्स में पुल किया जा रहा है तो भी आप उससे दूर रहिएगा। नेक्स्ट है आपका कार्ड लव और रिलेशनशिप के लिए, और यहाँ लव की एनर्जी बहुत ही बोल्ड, कॉन्फिडेंट और पैशनेट है, बिकॉज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज द फायर एनर्जी। इस पीरियड में आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होएगा, आप अपने रिलेशनशिप या फिर लव लाइफ में क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। ये पीरियड आपको रिमाइंड करेगा कि आप पावर में हो। लव नेचुरली फ्लो करेगा आपके रिलेशनशिप में। अगर आप सिंगल हो तो आप अट्रैक्टिव एनर्जी रेडिएट करोगे, पीपल जो है आपके अराउंड वो नोटिस करेंगे, और कोई न्यू रोमांटिक इंटरेस्ट आपको अटेंशन भी देगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बोल्ड एनर्जी है, तो आप भी थोड़ा सा इनिशिएटिव इस पीरियड में ले सकते हो। जो कपल्स हैं उनके लिए ये पीरियड वार्म बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग, इसमें वार्मथ और बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी। उसके साथ ही आई वुड से डीपर इमोशनल कनेक्शन बनेगा। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप में क्लैरिटी आएगी, और आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो या जाना चाहते हो, व्हाट डू यू डिजर्व, आर यू गेटिंग दैट, इन सभी सवालों का अगर आप जवाब ढूंढ रहे थे तो वो क्लैरिटी आपको अब मिलेगी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है वो ऑलवेज कहता है चूज द पाथ दैट ऑनर्स योर सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर मैं एडवाइस दूं आपको इस कार्ड से तो बोलूंगी कि अपने इमोशंस को ओपनली एक्सप्रेस करिए, थोड़ा सा इनिशिएटिव आप भी ले लो अपने रिलेशनशिप में। किसी भी कभी सिचुएशन में हो तो जेलिसी या इनसिक्योरिटी मत लाने दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका कार्ड हेल्थ और वेलनेस का, और यहाँ पे थोड़ा सा स्लो डाउन, रेस्ट, रिचार्ज दिखा रहा है, क्योंकि आपका कार्ड है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। नाउ ये जो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है वो इस पीरियड में कुछ चीजों को बोल रहा है कि आपको कुछ चीजों से केयरफुल होना होगा, जैसे कि ओवर थिंकिंग, स्लीप इश्यूज, हेडेक हो, या फिर स्ट्रेस हो, या फिर नर्वस एग्जॉशन हो। ये पीरियड आपके रिकवरी, रेस्ट, रिलैक्सेशन आपसे मांगता है। अगर मैं आपको एडवाइस दूं इस कार्ड की तो मैं बोलूँगी मेडिटेशन आपके लिए ज़रूरी है, वो ज़रूर कीजिए। स्लीप स्केड्यूल को फिक्स कीजिए, फ़ोन यूज़ थोड़ा कम करिए, स्पेशली रात को। हाइड्रेशन और माइंडफुल ब्रीदिंग इंक्लूड करिए अपने रूटीन में। अपने माइंड को ओवरड्राइव पे मत चलाइए, यू नीड टू रिचार्ज। और अब हम चलते हैं लास्ट कार्ड की तरफ, जो कि है स्पेशल गाइडेंस मोनोलॉजी डेक से, और जो कि कार्ड है फुल मून इन एरीज। इसका मीनिंग है फायरी
climax approaches. This card is a very powerful, it has a very powerful message. Full moon in Aries का मतलब है कि कोई situation जो काफी टाइम से बिल्ड हो रही थी अब वो अपने पीक पे आएगी. It could be a decision, confrontation, a breakthrough, maybe a bold decision, or maybe sudden realization. एक साइकिल क्लोजिंग है, न्यू साइकिल बिगिनिंग ओपन हो रही है. ये कार्ड मेरे को इंट्यूटिवली दिखा रहा है कि फायर एनर्जी, जिसका मतलब है स्टेप इनटू योर करेज, स्टॉप डाउटिंग, take the bold step forward. What this means for you, I think, is आप किसी चीज को फाइनली, किसी चीज के बारे में फाइनली डिसीजन लोगे, कॉन्फिडेंस बूस्ट आपको मिलेगा, कोई प्रोजेक्ट या रिलेशनशिप एक टर्निंग पॉइंट पे आएगा, आपको ट्रुथ समझ आएगी, आप किसी फियर को फाइनली रिलीज कर पाओगे इस पीरियड में. एडवाइस है आपकी इस कार्ड से कि बोल्ड बनिए, अपने ट्रुथ के साथ खड़े रहिए, ईगो से नहीं बल्कि करेज से आपको इस पीरियड में काम लेना होगा. जो साइकिल क्लोज हो रही है उसको पीसफुली जाने दीजिए, नए स्टार्ट को एम्ब्रेस कीजिए इस पीरियड में. ये कार्ड मुझे बता रहा है कि आप एम्पावर हो गए हो. दिस इज योर मोमेंट, डोंट होल्ड बैक. तो बर्थ नंबर 1 ये था आपका डिटेल टैरो प्रिडिक्शन फॉर 16 to 30th of November 2025. इसमें जो मुझे दिख रहा है एनर्जी फास्ट मूविंग है, पावरफुल है और आपको एक नई डायरेक्शन भी दे रही है. आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं अपना बर्थ नंबर, कि आपका बर्थ नंबर क्या है और किस टॉपिक पे आप नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं. चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए. Until next time, stay blessed, stay magical and stay aligned.